हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो हम रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हम ट्राई करेंगे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक से जो आते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में लगा लेंगे। वो ऑलमोस्ट 20 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद आपको ज्यादा कहीं भी और ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके के आपको उस क्वेश्चन की रिवीजन करना होगा। तो इससे पहले ये मतलब हमने रेशियो प्रोपोर्शन की एक और वीडियो बनाई थी। उसमें हमने सिंपली जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स थे वो हमने समझाए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उससे पहले हमने परसेंटेज की भी सिमिलर तरीके की एक दो वीडियोस बना चुके हैं। आपने अब तक अगर वो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिससे बहुत सारे आप क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम में आते हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले सिंपली रेशियो प्रोपोर्शन का मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फिर से बता देता हूँ कि होता क्या है। मान लो रेशियो प्रोपोर्शन सबसे सिंपल ये होता है कि अब दो कोई भी वैल्यू है ए और बी, इसको आप कंपेयर कैसे कर रहोगे। तो वो होता है आपका रेशियो। कंपेयर कैसे करोगे ए अपॉन बी में। जब भी हम अपॉन वाली चीज हटा देते हो सिंपली हम ए ये कोलन बी लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाता है, जैसे मान लो 5/10 है। तो इसे हम कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर सिंपली पहले हम इसे करेंगे मिनिमाइज, जितना मिनिमाइज हो सके ये। जैसे 5 के टेबल में ये 1 आता है, 5 के टेबल में 2 आता है, तो 1/2। तो ये हो जाएगा 1:2। हमारा 5:10 एक रेशियो है, पर ये सही तरीके का रेशियो नहीं, क्योंकि और डिवाइड हो सकता है। तो जो आंसर होगा वो 1/2 होगा इस तरीके से। जो फॉर्मुलेज है वो थोड़े रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लो आपको दिया होगा कि दो टर्म्स है ए और बी, और उनका हम रेशियो गिवन होगा A/B। और अगर गिवन है ए प्लस बी की कोई वैल्यू गिवन है एक्स, तो हम सिंपली और ए और बी कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा ए हो जाता है वो हो जाता है सिंपली पहला वाला टर्म इंटू एक्स, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी। सिंपली जो दूसरा टर्म है वो हो जाएगा हमारा बी एक्स अपॉन ए प्लस बी। और कहीं पे मान लो अगर यहाँ पे तो ए प्लस बी गिवन है, अगर मान लो ए माइनस बी गिवन होता, A-B = Y, तो अब क्या आंसर हो जाता, तब हो जाता AY अपॉन A-B। और दूसरा टर्म हो जाता हमारा BY/A-B। तो यहाँ पे सिंपली दो तरीके बन सकते हैं। अगर ए बड़ा है तो A-B लगाएंगे, जब ए अगर हमारा बी से बड़ा है। अगर बी हमारा ए से बड़ा है तो सिंपली AY/B-A लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ भी BY/B-A। और अगर मान लो कहीं पे आपको गिवन होगा कि दो हमारे टर्म है एक्स वाई, उनका मान लो अगर गिवन है एक्स प्लस वाई की कोई वैल्यू गिवन है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे एक्स वाई का फिर रेशियो क्या होगा। सिंपली हमारा एक्स वाई का रेशियो हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये कुछ चीजें ये आपको याद रखनी है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.75:x इज प्रोपोर्शनल टू 5:8। तो इसका मतलब क्या और ये कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है जो इन दोनों का रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। मतलब 0.75/x इज इक्वल टू 5/8। ये तो सिंपली में x की वैल्यू निकाल ले तो 5 से ये कट जाएगा 0.15, और 8 10 80, 8 5 40, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.2। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। सिंपली जब भी इस तरीके से ये जो गिवन होता है इसको आप एक तरीके से इक्वल टू मान लो, और ये रेशियो आपको लिखना आता ही है कि ये अपॉन ये। तो सिंपली 0.75/x, और इसको हमने मान लिया इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/8। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98 if the ratio of the first to second is 2:3 and that to the second to third is 5:2। सिंपली यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास तीन नंबर है ए बी सी। अब इनका जो सम है a प्लस बी प्लस सी वो है हमारा 98। अब यहाँ पे दे रखा है पहले दो नंबर का रेशियो क्या है 2:3, अगले दो का क्या है 5:8। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे निकालना होता है, फिर से बता देता हूँ। सिंपली जो हमारा बीच वाला टर्म है उसका मतलब जो बी सी का रेशियो है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 15। फिर 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर वाला टर्म है बी का, तो ये जगह 8 3 = 24। अब हम इसे देखेंगे और सिंपलीफाई कर सकते नहीं कर सकते। तो हम देखो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, ना किसी और के टेबल में, तो इसे और सिंपलीफाई हम नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा हमारे रेशियो। अब इन्होंने इन तीनों का सम है 98, तो इन तीनों का सम है 49। तो जो हमारा मान लो जो x है, जो हम जैसे x के रेशियो में लिखते हैं, ये हो जाएगा 10x 15x और ये 24x। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 2।
क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी है 98 और इन तीनों का रेशियो आ रहा है 49। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं 49x इज इक्वल टू 98 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब हम इसकी जगह 2 रखेंगे, हमें निकालना क्या, देन द सेकंड नंबर मतलब ये, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 15 टू 30। तो आंसर आ गया हमारा 30। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 12:23। तो अब जैसे मान लो सबसे पहले 3/5 है, अब इसने बोला है दोनों से माइनस करेंगे, तो दोनों से -9 कर देंगे, तो क्या हमारा आंसर आ रहा है? नहीं। तो हम ये ऐसे नहीं करते, इसमें हम हमेशा x लेके चलते हैं साथ में, कि हम मान के चलेंगे हमारी जो वैल्यू है 3x है अपॉन 5x है। हम यहाँ पे अभी एक्स एक्स की वैल्यू काटेंगे नहीं, क्योंकि उस टर्म में पहले कुछ चेंज हो जा रहा है एक्स की वैल्यू कटने से पहले। अब इन्होंने क्या बोला, हमारे जो ऊपर वाला टर्म है उससे भी 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे वाला टर्म है उससे भी 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने दोनों से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारी 12/23। तो अब हम अगर पूरा कैलकुलेशन करें, हो जाएगा 23 × 3 69 माइनस ये हो जाएगा 23 × 9 इज इक्वल टू 12 5 60x इज इक्वल टू 12 9 तो 12 × 9। फिर अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे 60 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x। 23 को अगर इधर ले जाएंगे 9 कॉमन आ जाएगा और 23 का क्या 11 आ जाएगा, तो 9 से 9 कट, x की वैल्यू होगी हमारी 11। अब इन्होंने पूछा द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, पहले रेशियो क्या दे रखा है 3:5, तो 11 3 33, तो हमारा आंसर हो गया 33। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन स्कूल इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द स्कूल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर। अब सिंपली यहाँ पे क्या बोला है, मान लो मेल टीचर प्लस फीमेल टीचर, अब इनका मान लो टोटल 100 है। अब इन्होंने बोल दिया द नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल इज 20% मोर देन फीमेल टीचर, मतलब मेल टीचर इज इक्वल टू 20 प्लस फीमेल टीचर। तो अब हम मेल की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2f इज इक्वल टू 100। एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40। तो मेल कितने हो गए, मेल हो गए हमारे 60। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल, तो सिंपली हम रेशियो निकालेंगे 60:40, ये हमारा आ जाएगा 3:2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 3:2। हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सैलरीज ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2 3 एंड 5 इफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ 15% 10% 20%। तो जैसे अभी मैंने पहले बताया था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ इंक्रीमेंट मतलब कुछ चेंज हो रहा है वैल्यू में। तो हम ऐसे कुछ वैल्यूज लेके चलते हैं जिससे ये सबसे सिंपल हो जाए। अगर मान लो जैसे हम लेके चलेंगे, अगर कुछ भी, अगर जैसे हम ये x के लेके सॉल्व करें, जैसे हमने इसे 2x 3x और 5x मान लिया, तो ये हमारे लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 15% 10% 20%। अब हम 2x का 15% निकालेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है इसमें हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कोई भी एक वैल्यू लेट लेके चलते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन सबसे आसान हो जाए। तो हम सिंपली लेते हैं 200:300:500, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि देखो सबसे पहले 15% इंक्रीमेंट आ रहा है इसमें, तो इसका 15% क्या हो जाएगा 30, मतलब जो अब न्यू वैल्यू हो जा रही है वो जा रही है 230। फिर 300 का 10% भी 30 हो जाएगा, तो न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारी 330। फिर यहाँ पे 500 20% मतलब 100, तो ये हो जाएगा 600। तो सिंपली पहले ये कट गया, हमारा आंसर है 23 33 60। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वैल्यूज लेट लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक्स लेके चलेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, हम कैलकुलेशन करते रह जाएंगे पर हमारी मतलब आंसर आने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो हम ऐसे एक सिंपलीफाई मतलब वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमारा आंसर ये आ जाएगा। एक जैसे अभी तो सबसे आपको पता होगा सबसे सिंपल होता है 100 ले लो, तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा निकल आ रहा है। पर बहुत बार ऐसा होता है, मान लो अगर आपको कोई 100 नहीं लेना तो आप ऐसा ले सकते हो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 30। तो उस तरीके से आपका आंसर ज्यादातर टाइम पे आ जाता है। पर यहाँ पे परसेंटेज भी यहाँ पे यूज हो रहा था, तो मैंने 100 लेके चला ताकि सबसे सिंपल आपको लगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ सुरेश डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन इन द रेशियो दिस बिटवीन हिज फ्रेंड्स। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि जो सुरेश है वो किसी रेशियो में, ये जो फ्रैक्शन में रेशियोज गिवन है, इस रेशियो में अपने दोस्तों को पेन बांट रहा है। तो मिनिमम उसका कितने पेन होने चाहिए कि इस रेशियो में वो पेन डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हमने पहले भी करे थे, तो उसका मैं तरीका फिर से आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे नीचे वाले टर्म्स है इन सबका मल्टीप्लीकेशन ले लो, तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा 280। अब ऊपर हमेशा 280 रख दो, जैसे 280 अपॉन 2 हो जाएगा 140।
फिर 280/4 ये हो जाएगा 70। फिर 280/5 ये हो जाएगा अपना 56। फिर 280/7 ये हो जाएगा अपना 40। अब और देखो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो और हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 70, 35, 28, 20। अब हम और देखेंगे, और हम सिंप्लीफाई कर सकते नहीं कर सकते, तो सिंप्लीफाई हम नहीं कर पाएंगे। और तो अब इन सबका हमें समीशन लेना है, इन सबका समीशन क्या हो जाएगा 105 और 48, तो ये हो जाएगा 153। तो सुरेश के मिनिमम कितने पेन होने चाहिए, उसके पास होने चाहिए मिनिमम 153 पेन। तो मिनिमम क्या है हमारा 153, तो आंसर ए हो गया हमारा करेक्ट। तो सिंपली जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन लेके, जो हमारे क्या थे डिनोमिनेटर्स हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन लेके सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी जो रेशियो वो करेक्टली निकल आएगी। या फिर इन सबका जो एलसीएम है आप उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3, आफ्टर 4 years द रेशियो विल बी 9:7। तो हम स्टार्ट करते हैं, सिंपली यहाँ पे दे रखा है जो अभी करेंटली एज है, वो उनकी एज है 4:3। अब 4 साल बाद हो जाएगी उनकी 9:7। तो जब भी इस तरीके का होता है तो मैंने आपको बताया क्या लेके चलना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली पहले इन लोगों के साथ हम एक्स लेके चल लेंगे। अब 4 साल बाद मतलब +4 दोनों तरफ होगा कि जो मैन है उसकी भी एज 4 साल बाद 4 ईयर ऐड हो जाएगी, और जो उसकी वाइफ है उसकी भी। तो उनका रेशियो क्या, उनका रेशियो हो जाएगा 4 साल बाद 9:7। तो हम यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, एक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 28x + 28 इज इक्वल टू 27x + 36। फिर यहाँ पे ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब उन्होंने तो मतलब उनकी करेंट एज हो जाएगी 8 4 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24, ये उनकी करेंट एज है। फिर उन्होंने बोला देन इफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेशियो वाज 5:3 देन हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड। तो इन्होंने बोला कि जो जब उनकी शादी हुई थी, मतलब हमें ये नहीं पता कितने साल पहले हुई थी, तो सिंपली अब हम मान के चल लेते हैं, इससे भी हम कुछ मतलब इनकी जो एज है वो मान लो एक्स ईयर्स पहले, मतलब शादी हुई थी वो एक्स ईयर्स पहले हुई थी। तो सिंपली यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे भी एक्स ले लिया। अब उनका रेशियो उस वक्त क्या था, उनका रेशियो था उस वक्त 5:3। तो अब यहाँ से भी हम एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 66 नहीं 96 -3x इज इक्वल टू 24 × 5, ये हो जाएगा 120 -5x। तो x हमारा इधर चला जाएगा 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। मतलब 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी, मतलब एज क्या होगी उस वक्त, एज होगी यहाँ पे 20 और ये हो जाएगी 12। तो ये लीगली तो कुछ क्वेश्चन गलत है, पर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 12 ईयर्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज सैलरी 6:5। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो सिंपली यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल से बताया, तो मान लो यहाँ पे आपके 20 मेल्स है और 10 फीमेल है। तो जो 20 मेल्स की सैलरी है और जो 10 फीमेल की सैलरी है, वो उसका जो टोटल सम है उसका रेशियो यहाँ पे दे रखा है 6:5। और अगर इंडिविजुअल सैलरी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली सैलरी वो है 2:3। मतलब क्या हो रहा है, इन मेल को इंडिविजुअली कम मिल रही है और फीमेल को इंडिविजुअली ज्यादा मिल रही है। पर जो टोटल सम है वो मेल का ज्यादा आ रहा है, फीमेल का कम आ रहा है, मतलब जो मेल है वो ज्यादा होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। अब या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो हम इस तरीके से अगर मान लो ये भी अगर वैल्यू इक्वल होती है बहुत, मतलब ऐसा होता है कि 5:5 दे रखा है, 5:4 या अपोजिट हो जाता, तो ये भी आपका आंसर नहीं होता, आपका आंसर ये हो जाता। तो हम इस अब जो मेन आंसर है वो हम निकालते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सिंपली दे रखा है कि जो टोटल है सैलरी वो है 6:5। तो हम फिर से लेट लेके चल रहे थे कि 600 है और यहाँ पे 500 है। फिर उन्होंने बोला द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल। अब हर मेल को 2:3 रेशियो में मिलता है, 2:3 रेशियो में मिल रहा है। तो हम थोड़ा एक काम करते हैं, 3 से इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम टोटल सैलरी 1800 ले लेते हैं और यहाँ पे 1500 ले लेते हैं। अब 2:3 के रेशियो में मिल रही है सैलरी, मतलब मान लो अगर यहाँ पे 200 है सैलरी तो यहाँ पे 300 है। तो अगर 200 सैलरी तो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे पूरे 9 लोग। अगर यहाँ पे 300 सैलरी तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे हैं आपके 5 लोग। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो 9:5, क्योंकि हम इसको और सिंप्लीफाई अब नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:5। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे पहले दे रखा है कि जो टोटल सैलरी है इन सबकी वो है 6:5 और जो इंडिविजुअल सैलरी है वो 2:3। अब हमें कुछ ऐसी वैल्यू, ऐसी सैलरी हम लेट लेके चल रहे हैं कि जो 3 और 2 और 5 इन सबसे डिवाइड हो जाए।
तो वो सैलरी हम ऐसी मान ली 1800 हमने लेके चली, मतलब इसको कर दिया हमने 300, 300 से मल्टीप्लाई, और इसको भी कर दिया 300 से मल्टीप्लाई अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो इंडिविजुअल जो सैलरी है वो 2:3 के रेशियो में है। तो टोटल 1800 लोग कितने क्या हालत है, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से या मान लो 200 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 9, मतलब 9 लोग हैं जो 200 सैलरी कमा रहे हैं। और यहाँ पे यहाँ पे हमारी कितनी फीमेल्स है जो 300 सैलरी कमा रही है, वो है हमारी 5 फीमेल्स। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9:5। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question: a student gets an aggregate of 60% marks in 5 subjects in the ratio this. If the passing marks are 50% of the maximum marks and each marks has these, तो सिंपली यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लेट लेके चलते हैं कि मान लो जो टोटल मार्क्स है वो है 500। अब हर एक इंडिविजुअल पेपर का कितना है 100, और 50% पासिंग मार्क्स है, मतलब उसे 50 मार्क्स चाहिए मिनिमम। अब इन्होंने बोला है कि उसके मतलब जो 10x, मतलब ऐसे लेके चलते कि 10:9 इज टू 8 इज टू 7 इज टू 6। तो ये उसके जो रेशियो में मार्क्स आए हैं वो टोटल कितने, टोटल है 60%। 60% ऑफ 500 मतलब 300 मार्क्स। तो इन सबका सम हो जाएगा 300। तो अगर सम देखते हैं, ये हो जाएगा 19, 27, 34, 40। तो 40x इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे अगर ये कट गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/2। हम और 7.5 भी ले सकते हैं, पर शायद कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हम 15/2 लेके चल रहे हैं। अब इन्होंने बोला पासिंग मार्क्स 50%, मतलब 50 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 15/2 रख देंगे। तो अब जितने भी एग्जाम्स में उसके 50 या 50 से ज्यादा आए हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इस जगह हमने एक्स की जगह 15 रखा, 15/2, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15×5 = 75। अगर यहाँ पे रखा 9 × 15/2, 15 × 4 60, ये हो जाएगा 67.5। उसी तरीके से अगर यहाँ पे रखा तो ये हो जाएगा 15×4 = 60। फिर अगर हम यहाँ पे रखे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5, 15 × 3.5। तो ये क्या हो जाएगा, 15×3 = 45, और 15 का 7.5। तो ये भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। यहाँ पे 4, क्योंकि 4 पेपर है, उन 4 पेपर में इसके 50 से ज्यादा आ रहे हैं। सिर्फ एक एग्जाम में अगर हम 15/2 × 6 करके देखें तो ये 45 बन रहे हैं। तो मतलब 50 से कम है, तो इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें इसके 50 से कम बन रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8 इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर। सिंपली ये भी वही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे यही दे रखा है कि पहले इनका रेशियो 7x और 8x। अब इनमें 20% और 100% इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने जैसे पहले बताया था, हम लेट लेके चल लेते, तो इस बार चाहे 100 लेके चलो 700, या तो 10 लेके चलो तो 70 और 80। अब 70 का 20% हो जाएगा 14, मतलब अब हो गया 84, और 80 का 10% हो जाएगा 88। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और 22। तो हमारा आंसर हो गया 3, 21:22। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है 5600 is to be divided between ABCD in such a way that the ratio of AB, BC और CD। तो सिंपली यहाँ भी AB का, BC का और CD का रेशियो दे रखा है, CD। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये दे रखा है 1:2 दे रखा है, BC का दे रखा है 3:1, और CD का दे रखा है 2:3। तो सिंपली जैसे हमने पहले बताया था ABC का हम कैसे निकालेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3×2 = 6, और इस वाले टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये दोनों जब सेम है तो हम सेम ही लिख लेते हैं सिंपली, क्योंकि रेशियो सेम ही है। तो यहाँ पे हो गया 3:6:2:3। अब ये हो जाएगा 6, 3, 9, और ये 14। तो 14 मतलब एक्स की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 400। अब इन्होंने क्या बोला, ए और सी को कितना मिल रहा है, तो ए कौन सा है, ए हो गया हमारा ये, और सी हो गया ये। तो 3+2 5, 5×4 = 2000। तो ए और सी का होगा 2000, मतलब हमारा या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। अब इन्होंने बी और सी को कितना मिल रहा है, तो बी सी हो गया हमारे ये 6 और 2 8, 8×4 = 32। तो 3200। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4 ये। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 63 kg, alloy इज 4:3। तो सिंपली 63 kg का एक अलॉय है, उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो है 4:3। 4:3 मतलब इन दोनों का सम हो गया 7, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9।
तो जो केजी में अगर लिख ले तो वो हो जाएगा 36 और 27 kg। ये हो गया। अब उन्होंने बोला सम अमाउंट ऑफ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अलॉय। हमने हमने कुछ कॉपर निकाल लिया, हमें ये नहीं पता कितना कॉपर निकाला है। एंड द रेशियो बिकम्स 10:9। अभी रेशियो क्या है, 4:3 है। अगर इसे और थोड़ा बड़ा करके लिखे तो ये हो जाएगा 12:9। मतलब हमने कुछ वैल्यू निकाल ली। अब वो वैल्यू कितनी निकाली है, हमें सिंपली वो बताना है। तो अब जैसे हम 9 के टेबल में करते हैं, अ, मतलब अगर हम 3 के टेबल में चले तो 3 के टेबल में ये आता है 9 जा, और 3 के टेबल में यहाँ पे आना चाहिए 30। तो तो हमारा रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो हमारा ये आना चाहिए 30:27। तभी हमारा हो जाएगा ये 10:9। पर अब अभी कितना, अभी ये 36। तो हमें कितना निकालना पड़ेगा, हमें सिंपली 6 kg है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 kg। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे पहले ये ओवरऑल जो वेट है वो दे रखा है और रेशियो दे रखा है, तो रेशियो से हमने जो इंडिविजुअल वेट है कॉपर और जिंक का हमने वो निकाल लिया। अब यहाँ पे दे रखा है कि हमें रेशियो करना है 10:3। तो सिंपल 10:9। तो सिंपली हम ऐसी एक वैल्यू से डिवाइड करके देख रहे हैं जिससे 10:9 आ जाए। तो 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, जब 3 से डिवाइड होगा तब 9 आएगा। तो और अगर 10 करना है तो यहाँ पे हमारा 30 होना चाहिए। तो 30 और अब ये 36, तो हम कितना डिफरेंस करेंगे, सिर्फ 6 kg का। तो हम 6 kg कॉपर निकालेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। फिर चलते आगे। अ बैग कंटेन्स ₹410 इन फॉर्म ऑफ 5, 2 एंड 1 रुपी कॉइन्स। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको क्या करना होता है। जब भी इस तरीके की कोई वैल्यू गिवन हो, तो जो हमारा मान लो ऐसे लेके चलते हैं 5:2:1, ये हमारी वैल्यू है कि एक जो हमारा कॉइन है उसकी वैल्यू क्या है। अब इन्होंने बोला कॉइन्स का रेशियो कितना है, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 9। तो हम इन्हें सिंपली हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 5 4 जा 20। फिर हम यहाँ पे रख देते हैं एक्स। फिर हमें यहाँ अगले में जो रखना होता है वो होता है यहाँ पे 6 2 जा 12 और 12x। फिर यहाँ पे 9 1 जा 9x। फिर यहाँ पे हम सब इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41। तो 41x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 410 रुपीज। तो x हो जाएगा हमारा 10। अब फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो 2 रुपी कॉइन्स है हमारे पास कितने, हमारे पास है 6। तो हो जाएगा ये 60। तो जो वैल्यू है उनकी वो हो जाएगी वैल्यू 60। फिर हम चलते हैं आगे। फिर है अ 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। अब यहाँ पे क्या बोला, 60 लीटर है। जो मिल्क प्लस वाटर है वो कितना है, वो है पूरा 60 लीटर। और उनका यहाँ पे क्या बोला है, उसमें 10% वाटर है। 60 का 10% मतलब 6। और मिल्क कितना है 54। अब बोला हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर 20% इन द मिक्सचर। अब हमें क्या करना है, हमें जो वाटर है उसे बनाना है 20%। तो सिंपली जो हमारा 54 है वो किसी मतलब 54 किसी का 80% है। 80% ऑफ एक्स। अब सिंपली जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। अब 54 को अगर हम 2 से करते हैं ये हो जाएगा 27 अपॉन में 2, और ये ऊपर हो जाएगा 5। तो हमारे पास इतना लीटर जो टोटल सॉल्यूशन है। अब टोटल सॉल्यूशन हमारा ये है और 54 ये है। तो सिंपली हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा वाटर आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हो जा रहा है, मान लो हम ऐसे अभी करके देखते हैं 27/2 और 5 माइनस 54। ये आपकी वैल्यू गिवन है। तो अगर हम 2 को इधर ले जाएंगे तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो 35 होता है 150 और 5 3 जा 15। तो सिंपली 135। 135 माइनस 54 × 2 ये हो गया 108। और ये हो गया अपॉन में 2। तो यहाँ पे आ गया 27/2, मतलब हो गया यहाँ पे हमारा 13.5। अब हमें जो हमारा टोटल वाटर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 13.5। अभी कितना है, अभी है हमारा 6। तो इसमें हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हमारा 7.5 लीटर्स। जब 7.5 लीटर ऐड करेंगे तभी 13.5 हो जाएगा। अब आप देखो 54 है और यहाँ पे 13.5 है। अब ये हो जाएगा हमारा किसी के टेबल में 2 जा जाएगा, ये 8 जा जाएगा। किसके टेबल में जा रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ये जा रहा है हमारा 6.75 के टेबल में 2 जा, 6.75 के टेबल में 8 जा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7.5 लीटर्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद मिल्क कॉस्टिंग 48 पर लीटर टू गेट अ मिक्सचर ऑफ ₹32 पर लीटर। अब सिंपली यहाँ पे क्या बोला है, जो यहाँ पे अभी मिल्क का कॉस्ट है वो चल रहा है 48 रुपीज, और अब आगे हमें बेचना है, आगे हमें बेचना है 32 रुपीज में। 32 रुपीज में तो हम में से कितना पानी ऐड करना पड़ेगा कि जो हमारा मिल्क है उसकी वैल्यू हो जाए 32 रुपीज। तो मैं जो इस क्वेश्चन को प्रेफर करूंगा कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो।
जैसे हम लेके चलते हैं मान लो 48 इंटू टू मतलब 96। तो जो हमारा टोटल मिक्सचर है उसके रुपए कितने हैं, 96 रुपए हमें पड़ रहे हैं। पर हम टोटल जो हमारे मान लो लीटर में हमारा है वो है 2 लीटर प्लस 3 लीटर मतलब 5 लीटर। अब 5 लीटर को जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर के 32 आ रहा है, हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगले ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन हो जाएगा 48 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा और हमारा 144। 144 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ भी 5 से। अब 5 के टेबल में ये भी 2 आ रहा है तो हमारे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम चलेंगे 3:4। 3 यहाँ पे शायद हमने गलती कर दी ये। यहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद मिल्क कॉस्टिंग 48 पर लीटर टू गेट अ मिक्सचर ऑफ तो यहाँ पे वाटर इज टू मिल्क है, हम मिल्क इज टू वाटर लेके चल रहे थे, तो हम वापस से ट्राई कर सकते हैं। फिर भी ये दोनों तो ऑप्शन ही सेम है तो आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 48 इंटू 4 करेंगे, 48 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 192। अब 192 को हम 3 + 4 7 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे 2 आएगा 14, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब आखिरी 48 इंटू 2 96। 96 को हम 2 + 1 3 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1:2, ऑप्शन फोर्थ। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपली इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप ऑप्शन से जब एलिमिनेट करोगे तभी आपका आंसर जल्दी और एक्यूरेट आएगा। अगर आप इस तरीके से मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो 100% श्योर नहीं होता कि अगर आपके मतलब एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है किसी समझने में सोचने में या कैलकुलेशन करने में तो आपका आंसर गलत हो जाता है, पर आप ऑप्शन से करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A rice dealer bought 60 kg of rice worth 30 rupees। तो सिंपली जो मान लो 60 kg है राइस है, 60 kg राइस कितने रुपए के हैं, वो है 30 रुपीज के। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया यहाँ पे 1800 रुपीज। उसके बाद इन्होंने बोला कि 40 kg 35 पे, तो 40 kg है 35 पे। तो अब क्या हो गया, 35 टू 70 तो ये हो गया 1400। तो जो टोटल खर्चा आया इस इंसान को वो आया 3200। और उसने टोटल कितने केजी खरीदा, टोटल केजी खरीदा उसने 100। मतलब जो 1 केजी इसको पड़ 1 केजी जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है उसको 32 केजी 32 रुपीज में। तो सिंपली 1 केजी की जो वैल्यू है वो है 32 रुपीज। अब यहाँ पे बोला ही मिक्सिस द टू एंड सेल द मिक्सचर फॉर 40 रुपीज। तो उसने अब 40 रुपीज में बेचा। मिल कितने में रहा है, उससे उसे मिल रहा है 32 में, बेचा उसने 40 में, तो सिंपली उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ 25%। फिर यहाँ पे हम चलते हैं आगे। आगे हमारा एन अलॉय हैज कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 6:3। तो फिर से ये जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर और जिंक है, इनका रेशियो है 6:3। फिर इन्होंने बोला एंड अनदर अलॉय हैज कॉपर एंड टिन। तो कॉपर और टिन है, टिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका रेशियो है 8:6। कॉपर है हमारा 8 और टिन है हमारा 6। तो अब इन तीनों का रेशियो सिंपली हम वापस से निकाल लेंगे। 8 3 यहाँ पे हो जाएगा 24, 8 6 48 और 6 6 36। तो ये इससे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 18। 18 इसे हम 12 से कर लेते सीधा। 12 के टेबल में 3 जा, 12 के टेबल में 4 जा, 12 के टेबल में 2 जा। अब इन्होंने बोला द इक्वल वेट्स ऑफ बोथ द एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू एलॉय। व्हाट विल बी द वेट ऑफ टिन पर केजी ऑफ द न्यू एलॉय। अब इन्होंने बोला कि इन दोनों का जो मान लो ये वाला हमारा अगर है 6:3, अगर इसे हमने 9 kg मान लिया तो ये भी हमारा 9 kg ही होगा। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया है तो इस वाले के जो 9 kg है उसमें तो 6:3 का रेशियो है, पर अब इस वाले हमें 9 kg का आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, हम इन इन जो दोनों हमारे 9 और इन सब का आ रहा है 14, तो 9 और 14 का हम एलसीएम ले लेंगे। इससे इसका सम हो गया हमारा 9 और जो नीचे वाला सम है इसका सम हो गया 14। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 126। अब 126 मान के चलते कि जो हमारा पहला अलॉय है वो भी 126 kg है, 126 kg, और दूसरा अलॉय है वो भी 126 kg है। अब पहले वाले में हमारा कॉपर कितना है, कॉपर हो जाएगा 6 9 6 9 6 होता है हम नहीं 9 इंटू 14, 6 इंटू 14 हो जाएगा 6 10 60, 6 4 24, 84। और जो हमारा जिंक है वो हो जाएगा 14 3 42, तो ये हो जाएगा 126। अब दूसरे वाले में 8 9 72 और ये हो जाएगा 6 9 54। तो ये हो गया हमारे जो टोटल कितने केजी एलॉय है हमारे, कितने 126 252 केजी में। तो 54/252 हम करेंगे तो पहले ये 2 से कट कट जाएगा, 27/252
126। अब ये 9 से कटेगा, 9 से, या तो देखते हैं हम 3 से काटते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा 9, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 9, और नीचे अगर हम 3 से कटेंगे तो 42। अब फिर से 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 14। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3:14। तो इसमें हमें सिंपली ऐसी वैल्यू ली है हमने, जैसे इन दोनों का सम आ रहा है 9 kg, इन दोनों का सम आ रहा है 14। तो हमने ऐसी वैल्यू ली है कि इन दोनों का एलसीएम आ जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन सबसे आसान हो जाए। आप चाहो तो 1 kg में रख के कर सकते हो। तो 1 kg में अगर हम जैसे रख के करें, तो 1 kg अगर ऐड करेंगे तो हमारा कॉपर कितना हो जाएगा। तो ऐसे कॉपर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6/9। 6/9 मतलब सिंपली 2/3। और जो हमारा जिंक है वो हो जाएगा 1/3। फिर अगर हमारा यहाँ भी 9 kg है, तो हमारा टिन क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा हमारा 6/14, मतलब हो जाएगा हमारा 3/7। और जो हमारा तो सिंपली इससे भी हम निकाल सकते हैं 3/7 इंटू 2। तो सिंपली क्योंकि 2 kg था, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 3/14। तो इस तरीके से और सिंपली अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप निकाल सकते हो। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 5:7:8। दे हैड पार्टनर फॉर 14 मंथ, 8 मंथ एंड 7 मंथ। जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं, ये मैं आपको जैसे बता देता हूँ। मान लो किसी इंसान ने 1000 रुपए लगाए, दूसरे इंसान ने 2000 लगाए। तो अब जो प्रॉफिट होगा, मान लो इन्होंने सेम टाइम के लिए लगाया, अगर टाइम इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। पर अब मान लो इसने इसने लगा दिए 2 साल के लिए, हमने ये कर दिए 2 साल, और इसने लगाए 1 साल के लिए। तो अब कैसे निकालेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे, पहले जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1:2। फिर हम देखेंगे जो हमारे क्या बोलते हैं इन्वेस्ट ईयर का रेशियो, मतलब टाइम का रेशियो, वो निकालेंगे, वो हो जाएगा 2:1। इसी के अब इनटू कर देंगे, वो हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 2:2, मतलब 1:1। दोनों को 1:1 का प्रॉफिट होगा। अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो निकालते हैं। तो मैं पहले ये सब रब कर देता हूँ। आई होप सो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं ये वाला क्वेश्चन फिर इसी कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है जो उनका प्रॉफिट है, मतलब जो सीधा प्रॉफिट दे रखा है वो है हमारा प्रॉफिट है 5, 7 और 8। अब इन्होंने दे हैड पार्टनर फॉर 14 मंथ्स, 8 मंथ्स और 7 मंथ्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब हमें जो यहाँ पे मतलब कितना कितना इन्वेस्ट किया वो हमें नहीं पता, तो हम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं एक्स, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा जेड। तो अब हमें सिंपली एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स कैसे, अब ये 5 कैसे निकालेंगे, तो वो सिंपली होता है ये इंटू ये, मतलब 14x इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट है कितना 5, और टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से y कैसे निकलेगा, y हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 7/20। इसी तरीके से z आ जाएगा 7z इज इक्वल टू 8/20, इस तरीके से। तो अब x y और z की तीनों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो अगर हम तीनों की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा, मान लो हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x हो गया हमारा 5/5 से अगर हम ये चलो डिवाइड काट देते हैं, ये हो जाएगा 1/4। 14 4 56, तो x की वैल्यू होगी 1/56। फिर अगर हम यहाँ पे देखें y का हो जाएगा 7/160, यहाँ हो गया 7/160। फिर हमारा जो z है, z को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4 के टेबल में 2 जा, 4 के टेबल में 5 जा, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 2/35। ये अब सिंपली जैसे मैंने पहले बताया था, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों का आप क्या लेके चल लो, इन तीनों का हम वो एलसीएम लेके चलते हैं इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे मान लो ये हो जाएगा 160 × 35, तो यहाँ पे लिख देते हैं 160 × 35। फिर जो दूसरा रेशियो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 56 × 35, और पहले से क्या है 7। फिर जो तीसरा रेशियो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 56 × 160। अब हम यहाँ पे देखते किस किस तरीके से वैल्यू कट सकती है। तो सिंपली हम पहले लेके चलेंगे 8। 8 की टेबल में ये कितना, ये कट जाएगा 20 सा। 8 की टेबल में ये कट जाएगा 7 सा। 8 की टेबल में ये भी कट जाएगा 20। अब देखते और क्या कर सकते हैं, और हम लेके चल लेते मान लो 7। तो हम 7 लेके जाए, 7 की टेबल में ये कट गया 5 सा।
7 का ये पूरा कट गया, फिर यहाँ पे 7 के टेबल में ये आया 8 जा, तो अब बचा क्या है 2, 8, यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे 7 और 35 बचा। अब हम देखते हैं और किस वैल्यू से कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 5 का ये पूरा कट गया, 5 के टेबल में ये 7, 5 के टेबल में ये 4। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले से बचा 20, दूसरे से बचा 7 7 जा 49, तीसरे से बचा 8 2 जा 16, 16 4 जा 64। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 49 64। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये इसी तरीके से करना होता है। इसमें सिंपली हम ये मानते हैं जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है उसके रेशियो से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। तो इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 80,000। सोहन का जो कैपिटल था वो था 80,000। आफ्टर 6 मंथ मोहन ज्वाइंड एज अ पार्टनर बाय इन्वेस्टिंग 65,000। अब जो उसका दोस्त है उसने कितने किए, उसने करे 65,000। फिर उन्होंने बोला आफ्टर 1 ईयर, मतलब अब जो सोहन का जो अब वो था टाइम वो था 1 साल, और जो उसके दोस्त है मोहन उसका टाइम है सिर्फ मतलब 6 महीने। तो 1 साल 6 महीने, तो जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1, मतलब 12 महीने 6 महीने। तो सोहन 2:1 के उसमें इन्वेस्ट कर रहा है टाइम के हिसाब से। अब उन्होंने बोला है कि आफ्टर 1 ईयर दे हैड अंडर टोटल प्रॉफिट ऑफ 20,000। टोटल प्रॉफिट है 20,000। तो सिंपली हमें यहाँ भी शेयर निकालना है सोहन का। तो हम यहाँ पे ये तीन वैल्यू यहाँ से जीरो कट कर देते हैं। 5 के टेबल में ये हो जाएगा हमारा 16 सा, और 5 के टेबल में ये हो जाएगा हमारा 13। तो सिंपली 16 2 सा 32। तो जो प्रॉफिट होगा वो 32:26 की रेशियो में आएगा। अब इसे हम टू से और डिवाइड कर लेते हैं। नहीं, 30, ये 13 ही रहेगा। तो 32 और 13 मतलब 45। तो सिंपली यहाँ पे कर देते हैं 20,000। हमें निकालना है सोवन का, तो 32/45। अब 5 के टेबल में ये आ रहा है 9 सा, 5 के टेबल में ये आ रहा है 4। तो ये हो गया 4,000 इंटू 32/9। अब हमें सिंपली ये थोड़े वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो सिंपली मान लो 32 इंटू 4 कर लेंगे, 34 सा 120, और ये हो जाएगा 128, 128 और 30। अब 9 से हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा सबसे पहले 1। तो 1 ही आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में है, फिर भी हम आगे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3, 38, तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, 36, फिर बचा 2, ये हो गया हमारा 20, 2 ज़ा। तो समझ में आ गया कि 2 2 2 ही चलता रहेगा। तो और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14,222.2। फिर हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए बिगेन अ बिजनेस विद ₹85,000। तो यहाँ भी सिंपली यही हो रहा है, 85,000 ए ने इन्वेस्ट करी। ही वॉज ज्वाइंट आफ्टरवर्ड्स बाय बी फॉर बाय 42,500। बी का रेशियो ये हो गया। फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन विद द प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये बताया है कि रेशियो क्या उन दोनों का ये नहीं पता। अब मान लो जो हमारा क्या हालत है, ए है, ए ने मान लो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा, मतलब पूरे एक रेशियो, और हमें उसका पता नहीं जो हमारे बी है, और इनका जो प्रॉफिट है वो है 3:1। तो सिंपली यहाँ भी वैसे ही करेंगे, ये और ये कट गया। अगर इनका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और x 1 ज़ा x इज इक्वल टू प्रॉफिट क्या है 3 और 1। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा हमारा x की वैल्यू अगर यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/3। अब यहाँ पे वो क्या था, वो था हमारा 1 साल, पूरा 1 साल। तो 1 साल का 2:3 कितना हो जाएगा 8 मंथ्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मंथ्स। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। फिर हम चलते हैं आगे। क्लार्क गॉट ₹3,000 एज ए शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹4,500 which he and Chintu earn at the end of a year if Clark invested ₹10,000 for 6 months। तो सिंपली यहाँ भी ये बताया है, जो क्लार्क को मिला है वो मिला है 3,000 रुपए। टोटल कितने थे 4,500। तो चिंटू को कितने मिले, चिंटू को मिले 1,500। तो इनका जो प्रॉफिट है वो है 3,000:1,500, मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या है 2:1। अब इन्होंने बोला है इफ क्लार्क इन्वेस्टेड ₹10,000, तो क्लार्क का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 10,000 का फॉर 6 मंथ। तो इसने करा 6 मंथ, और चिंटू का दे रखा है वेयर एज चिंटू इन्वेस्टेड अमाउंट फॉर द होल ईयर। तो चिंटू का हो जाएगा पूरे साल, मतलब 12 महीने के लिए। अब हम चिंटू का अमाउंट नहीं पता, तो सिंपली जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाले थे वैसे यहाँ पे निकालेंगे। ये हो जाएगा 60,000 इंटू अपॉन 12x इज इक्वल टू 2:1। तो सिंपली ये अगर हम काट देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 30,000। अब 30,000 अपॉन 12 इज इक्वल टू x।
तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ से आ जाएगा 12 की टेबल में आ जाएगा 2500। तो हो गया हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हम मैं चाहूंगा जो ये अगला क्वेश्चन है, two partner invest this amount and this amount respectively in a business and agree that 60% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit is to be treated as on interest and capital। तो सिंपली जो ये वाला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ लेना, मैं ये वाला क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। तो आई होप सो आपको ये जो वीडियो है इसमें जितनी भी चीजें वो समझ में आई होंगी। अब आपको आपने देखा होगी जो क्वेश्चन है बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो लगभग लगभग कोई भी क्वेश्चन कर लोगे पार्टनरशिप और रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक के। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके ये वीडियो ले सकते हो। और उसमें हम कुछ कंटिन्यूसली क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं ताकि आपके कंटिन्यूस प्रिपरेशन होते रहे। और जो हमारे चैनल पे बाकी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, उससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा एनसीईआरटी से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो सीरीज भी देख सकते हो ताकि आपके सारे साइंस, ज्योग्राफी जो भी टॉपिक्स है वो सारे कवर हो जाए। तो आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।